आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिर से किचन में। और जहाँ से मैंने अपना वीडियो ख़त्म किया था वहीं से कर रही हूँ शुरू। दाल मेरी बन गई थी और मैंने तैयारी कर दी थी रोटी बनाने की। और मैं बना लेती हूँ यहाँ पे रोटियाँ, और उसके बाद रोटियाँ बना के फिर लगाएंगे भोग। देखिए मैं फटाफट से बना देती हूँ। और मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बाकी बचा हुआ वीडियो दूसरे पार्ट में डालूँगी, इसलिए मैंने एक साथ वो नहीं किया था, लेकिन डालूँगी दोनों पार्ट को एक साथ ही, इसलिए मैंने पहला पार्ट भी अभी नहीं डाला है। रोटी मेरी बन गई थी और मेरा जो लौकी था वो भी उबल चुका था। तो जो मैंने मट्ठा तैयार करके रखा था, दही का मट्ठा बनाया था, वो मैंने नीचे से उठा लिया है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं लौकी को। लौकी मैंने हाथों से अच्छे से देखो निचोड़ लिया था और फिर ये मैंने इसमें डाल दिया। ये थोड़ा गर्म था तो मेरा हाथ फूक रहा था इसमें। उधर मैंने चमचा रखा हुआ है, उसमें मैं डालूँगी तेल और तड़का लगाऊंगी मैं जीरे से, राई से, हींग से और सरसों के तेल से। बाकी मैंने इसमें काला नमक, काली मिर्ची पहले ही डाल दी थी मट्ठा में। उधर ले आई हूँ मैं तेल की बोतल। नीचे ढूंढ रही थी मैं राई, क्योंकि मेरे जो डब्बे हैं वो नीचे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे किचन में कोई स्लैब वगैरह या कभी कोई वो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारा मकान बना था तो हमने इंटीरियर नहीं कराया है। अभी सिर्फ हमारा नॉर्मल सा ही घर है, अभी करेंगे हम धीरे धीरे। और यहाँ पे मैंने डाल लिया है चमचे में तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा जब, तब मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। और सभी चीज़ें मैंने एक ढक्कन में करके रख ली थी। हींग, जीरा वगैरह जो भी है ये रहा। मैंने ये सारी चीज़ें एक ही ढक्कन में मिला के रख ली थी। और राई है ना, राई बहुत ज़्यादा नाचती है तेल में। तेल में इतना नाचती है ना, फिर मुझे उससे डर लगता है कि अभी आँख वगैरह में गिर ना जाए, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ये सब हो चुका है। इसलिए देखिए यहाँ पे मेरा रायते में भी तड़का लगा दिया। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरा रायता कैसा बना है। देखिएगा, आप सब भी मन कर रहा होगा, ये हो देख के आप सबका खाने का। देखिए मेरा रायता कुछ इस तरीके से बना है। काली मिर्ची डाली थी तो इसमें थोड़ा रंग ऐसा ही आया है। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे दशहरे पे क्या बनता है, कैसे होता है। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इनके यहाँ पे दशहरा नहीं पूजता है, लेकिन देखो भगवान भाव के भूखे होते हैं। पूजता है नहीं पूजता उससे मतलब नहीं होता है। देवी माँ आती हैं, उनका भोग लगाना, खाने को तो देखो कोई नहीं आता है, ये तो थोड़ा मान है। वो मान से ही खुश हो जाते हैं, बस उनको थोड़ा भाव दे दो, उसी से खुश हो जाएंगे। और मैं लगा देती हूँ यहाँ पे सांझी मैया की प्लेट, जिसमें मैंने रायता कर दिया था, दाल कर दी है। और अभी मैं इसमें रखूँगी रोटियाँ। और ये खाना मैं, हमारी किट्टू तो खाएगी नहीं इतना खाना, इसलिए ये खाना मैं गाय को भिजवाऊँगी। फिर रोटियाँ मैंने रख दी थी, अब रख देती हूँ इसमें चावल। और प्लीज़ ये जो आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं बाहर के रूम में बैठी हूँ और हमारा रोड है बहुत ज़्यादा चलता है। शाम का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ इसे इग्नोर करना। ये देखिए लगा दी है मैंने यहाँ पे प्लेट। लौकी का रायता, काली दाल, चावल और रोटी, ये है मेरी सांझी मैया की प्लेट। और मैं लगा देती हूँ सांझी मैया को भोग। फिर उन्हें जाना है तो उनको देते हैं, विसर्जन की तैयारी करनी है फिर मुझे। आ गई हूँ मैं सांझी मैया के पास, और सांझी मैया को खिला देते हैं हम खाना। सबसे पहले मैं खिला रही थी इनको लौकी का रायता, और मैंने आपको बताया था कि खील बतासे का भोग में इनको पहले ही लगा चुकी थी। और अभी मैं खिला रही हूँ इनको लौकी वाला रायता। और देखो कोई नहीं खाता, लेकिन इंसान के मन में रहता है ना, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। अब देखो पितृपक्षी होते हैं, उनमें कोई खाने के लिए तो नहीं आता है, लेकिन उनके नाम का करते हैं ना, इसलिए करते हैं ताकि हमारा मन खुश हो जाए। बस भाव होता है इंसान का, और कुछ नहीं। इसलिए अब मैंने यहाँ पे इनको दाल चावल का भोग भी लगा दिया है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा, छुटकू सा। और यहाँ पे देखो मेरा मन भी बहुत उदास था आज। मुझे लग रहा था कि आज मेरा घर कितना खाली, कितना सुना हो जाएगा। तब नवरात्रि आते हैं ना तो मन कितना बाग बाग रहता है, ये तैयारी करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और ये जो दिन आता है इस दिन मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जैसे होता है ना, एक लड़की की शादी होती है, तब शादी के बाद विदाई होती है, और विदाई के बाद जब घर एकदम सुना हो जाता है, जब माता रानी चली जाती है ना घर से आज के दिन, तो बाकी में घर ऐसा ही होता है, बिल्कुल सुना सुना सा, मन नहीं लगता है। एक था भी कि माता रानी के लिए ये बनाऊं, ये बनाऊं, ऊपर से मन में कहीं ना कहीं दुख भी था
कि आज माता रानी चली जाएंगी। और मैं यहाँ पे माता रानी से ये प्रार्थना कर रही थी, माता रानी आप अच्छे से अपना आशीर्वाद हम सबको दे के जाना, हमारे घर में अपनी खुशियाँ छोड़ के जाना, अगले बार फिर अच्छी खुशियाँ लेके आना, ताकि हम और अच्छे से आपका स्वागत कर सकें। और यहाँ पे मैंने इन्हें पानी भी पिला दिया है। और पानी के चक्कर में हमारी किट्टू रहती है, वो देखती है माता रानी ने पानी पिया। क्या हो रहा है? खाना बन रहा है? क्या बनाया है? बर्गर? कौन से वाला? ये क्या कर रहे हैं बाकी बैठे हुए? ये क्या कर रहे हैं? टॉयले क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। खाने में देखो, रेसिपी दिखाना, क्या रेसिपी है ये? और आ गई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपको अपने जो दिखा रही थी ना, मैं उन्हीं को काट रही हूँ। और किट्टू ने देखो अपने पापा के कान पे भी रख दिए थे और अपने पे भी रख लिए थे, और अभी भी इसके कान पे रखे हुए हैं। बाकी दशहरा नहीं पूछता है तो मैंने कुल्हो नहीं मंगाए थे, इसलिए मेरे पास ये डिस्पोजल वाले गिलास रखे थे। और जब सांझी मैया जाती हैं तो सांझी मैया को देते हैं ना, धन लेके जाती हैं सांझी मैया अपने साथ में, क्योंकि हमारे घर में भी बरकत बनी रहे। तो मैंने एक डिस्पोजल वाले गिलास में खीर और गेहूँ मेरे पास नहीं थे, हम आटा ही मंगाते हैं क्योंकि, तो एक में मैंने चावल रख दिए थे, और जिसमें मैंने खीर रखी थी उसमें मैंने सिक्का भी रखा था। क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, जितना मुझे समझ आता है मैं ऐसे कर लेती हूँ। अब देखो परफेक्ट तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं बहुत देर तक मैं माता रानी को ऐसे ही देखती रही थी, उनसे बातें करती रही थी। मैं किट्टू से भी बोल रही थी, किट्टू माता रानी के हाथ जोड़ो, आशीर्वाद लो उनसे, बोलो अगले बरस फिर आना हो, बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके हमारे घर पे, हमें आशीर्वाद दे के जाना, हम हर बार इनका अच्छे से स्वागत करें, बस यही सब। और करती भी जा रही थी, और अंदर ही अंदर मन भी काफ़ी दुखी हो रहा था, पर चलो करना तो था ही। बाकी सामान भी मैंने पूजा का जो नवरात्रों का हो रखा था वो भी मैंने एक कट्टे में भर के रख दिया था पहले ही। और मैं यहाँ पे अंदर से डिस्पोजल वाला गिलास लेने गई थी दूसरा, इसमें मैंने खील रखी हुई थी, खील नौरते और एक सिक्का दूसरा लेके आई मैं। उसमें मैं चावल करने गई थी, अंदर किचन से मैं चावल ही लेने गई थी। और इतने ही हमारी किट्टू ये पानी पी रही थी जो मैंने सांझी मैया को पिलाया था। खाने के इसने हाथ नहीं लगाया, ये खाना तो मैं गाय को ही भिजवाऊंगी, पर वो पानी पी लेती है। जैसे मैं सांझी मैया को पानी पिलाती थी तो वो ये वाला पानी पी लेती है, और बोलती है ये पानी नहीं है, ये जल है, इसको जल बोला करो। देखिए यहाँ पे मैंने इनको पैक करके रख दिया है। अब ये जाएंगे, मैं इनको बता रही थी कि ये खील वहीं पे बांट देना सांझी मैया को सिला के सभी में प्रसाद के तौर पे, क्योंकि मैंने खील मंगा ली थी। सांझी मैया खील बतासे का भोग लगाती है तो मंगानी ज़रूरी थी। और मैंने ये रेत भी जिसमें मैंने जो बोए थे वो भी मैंने सांझी मैया के साथ ही सिलवा दिया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूँ। मुझे लगा कि मैं इसको भी सिलवा देती हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ पे पास में भोले की झाल ही पड़ती है, जो लोग मेरठ से होंगे वो जानते होंगे उस जगह को। ये वहीं पे जा रही थी सिलाने के लिए। वैसे तो यहाँ पे भी कुछ लोग सिला देते हैं, ऐसी कोई जोड़ वगैरह होती हैं उनमें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, उसमें पता नहीं कैसा कैसा पानी आता है। और देखिए ये रख रहे थे सामान को गाड़ी में, ये गाड़ी से ही जाएंगे। और किट्टू इनके पीछे इसलिए लगी फिर रही थी क्योंकि किट्टू को साथ जाना था। ये तो मना ही कर रहे थे कि काफ़ी भीड़ होगी, मैं इसको नहीं लेके जा रहा हूँ, पर नहीं, इसको तो जाना है तो जाना है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप इसे गाड़ी में से मत उतारना, इसे गाड़ी में ही बैठे रहने देना। तो इसे ये था कभी पापा मुझे छोड़ दे, तो इनके पीछे पीछे ही फिर रही थी। और ये मेरे हस्बैंड हैं। कभी आप लोग सोचो कि ये कौन है जी। मिलाऊंगी मैं आपको अच्छे से, इनका इंट्रोडक्शन दिलाऊंगी आप सभी के साथ में। कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को इनके बारे में जानना है, क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ मैं बताऊंगी। और ये देखो लग गए हैं अपनी तैयारी में, और ये बैठा रहे थे किट्टू को गाड़ी में कि चल पहले तू ही बैठ जा, मैं फिर गाड़ी बाहर निकालूंगा। इसलिए उन्होंने सामान अंदर रख लिया था गाड़ी में कि बाहर निकाल के फिर रखा नहीं जाता है अच्छे से, बाहर निकाल के मैं सीधा ही निकल जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। और मैं कह रही थी इनसे कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। हालांकि ये वीडियो में आना इतना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी इन्हें पता नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ।
और ये बाहर देख रहे थे कि इधर उधर से कोई गाड़ी या बाइक तो नहीं आ रही है, गेट खोल रहे थे ना इसलिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम एकदम से गाड़ी निकाल लेते हैं और पीछे से कुछ आ जाए। देखो अभी साइकिल आ गई थी पीछे से। ये रास्ता चलता भी बहुत है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा डर लगा रहता है। और देखिए कर देते हैं अपनी माता रानी को बाय बाय। अगले साल फिर आए हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके। ऐसे ही माता रानी हम पर, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और देखिए कितना सोना सोना हो गया ना यहाँ से। जिस दिन माता रानी विराजित हुई थी कितना अच्छा लग रहा था।